अगर तुम लोग डाविंची रिजॉल्व यूज करते हो तो तुम लोगों को पता है रिएक्टर के बारे में, जिस रिएक्टर के अंदर हमें 300 से भी ज्यादा प्लगइन्स देखने को मिलता है फ्यूजन में, एंड उनमें से 70% प्लगइन्स फ्री होते हैं जो डाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन में भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी एक दिक्कत आ चुकी है कि डाविंची रिजॉल्व में जब से 20+ अपडेट किया है, हमें रिएक्टर को इंस्टॉल करने के बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ डाविंची रिजॉल्व के स्टूडियो वर्जन में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसा जुगाड़ लेके आ चुका है जिससे आप रिएक्टर के 5 बेस्ट प्लगइन को अभी भी यूज कर सकते हो। और ये जो मैं 5 प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूँ, ये बहुत ही रेयर है और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक ऐसा ट्रिक लेके आ चुका जिससे आप रिएक्टर के 70% फ्री प्लगइन्स को भी आप यूज कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा चलते हैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो सबसे पहले 5 प्लगइन्स को देख लेते हैं, उसके बाद कैसे इंस्टॉल एंड डाउनलोड प्रोसेस में लास्ट में बताऊंगा। तो जितने भी प्लगइन्स है सब फ्यूजन का प्लगइन है, तो हम सीधा यहाँ से फ्यूजन में जाएंगे। तो हमारा जो पहला प्लगइन है वो है रियल शैडो। आप लोगों ने तो ड्रॉप शैडो या फिर बैकग्राउंड में टेक्स्ट के पीछे जो भी शैडो ऐड करते हैं वो तो एक नॉर्मल शैडो होता है, पर ये जो शैडो है ये एडवांस लेवल का शैडो है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड नोट को ऐड करूंगा, कनेक्ट करूंगा मैं मीडिया आउट के साथ, एंड इसका जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि हमें जो इसका बैकग्राउंड है वो देखने को मिले। एंड फिर यहाँ पर ऐड करूंगा टेक्स्ट नोट, एंड टेक्स्ट नोट को भी मैं बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व लिखा है, एंड इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट नोट है इसको सिलेक्ट करके आपको शिफ्ट एंड स्पेस बार क्लिक करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रियल शैडो। अब ये जो रियल शैडो है अभी तो आप लोगों को इफेक्ट लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, जब इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट लाइब्रेरी में मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसका शैडो जो है कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा आप देखोगे शैडो कुछ इस तरह से, इसका जो लाइट है डायरेक्शन देखो कुछ राइट साइड पे। अभी तो ये शुरू है, पर इसका अंदर का जो शैडो इफेक्ट है जो आप क्रिएट कर सकते हो वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि इंस्पेक्टर में देखोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लाइट सेटिंग मिल जाता है, जिससे आप इसका जो लाइट वगैरह है डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, एंड उसके बाद लाइट डिस्टेंस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पर डीके जो मिलता है इससे हम शैडो को थोड़ा सा कुछ इस तरह से क्लोज लाएंगे। इसको आप कुछ इस तरह से स्प्रेड भी कर सकते हो या फिर क्लोज भी ला सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज लाऊंगा, एंड इसका जो वेट है इसको कुछ इस तरह से इंक्रीज करूंगा। तो तुम लोग देख सकते हो जो शैडो का वेट है वो बढ़ चुका है। आप इसका जो स्ट्रेंथ है शैडो का वो भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, एंड जो वेट है इसको कम कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो शैडो है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप लोग इसके पीछे का जो शैडो है इसको अगर आप गमा को कुछ इस तरह से चेंज करोगे तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको शैडो देखने को मिल जाता है। एंड ये वाला जो टेक्स्ट का शैडो इफेक्ट है ये बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन हम जो ड्रॉप शैडो यूज करते हैं उसमें नहीं होता है। एंड उसके बाद अगर आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर शैडो कलर भी आप चूज कर सकते हो। लाइक जो कलर है इसको आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये और भी बढ़िया लग रहा है जो टेक्स्ट, इसको अगर हम व्हाइट कर दे तो आप देख सकते हो पूरा व्हाइट कलर का शैडो हमें देखने को मिल रहा है। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो वेट है इसको कुछ इस तरह से इंक्रीज करके इसका जो डीके है इसको अगर मैं कुछ इस तरह से इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्ट है और भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड साथ में अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्शन वगैरह कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। एंड मैं कुछ इस तरह से नीचे करूंगा तो आप लोग देख सकते हो जो टेक्स्ट है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप लोगों को ये वाला शैडो इफेक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्लगइन के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है स्किन कैरेक्टर। तुम लोगों को तो पता है कि वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी भी फेस ऑब्जेक्ट पे वीडियो बना रहे हो तो फेस में जो स्किन टोन, जो स्किन का कलर होता है वो रियल कलर के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप वीडियो के अंदर बहुत सारे लार्ज या फिर कलर ग्रेडिंग के बाद अगर आप देखोगे तो फेस का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो उसको फिर से करेक्ट करने के लिए हमें डाविंची रिजॉल्व के कलर पेज में जाके बहुत कुछ करना पड़ता है, वो जो वेक्टोस्कोप है उससे देखना पड़ता है। लेकिन अभी क्या होगा कि आप एक नोट को ऐड करके एक क्लिक के अंदर स्किन को करेक्ट कर सकते हो, रियल टोन में ले आ सकते हो बहुत ही इजीली। एंड इसको करने के लिए आपको जो मीडिया है इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड स्पेस बार क्लिक करके आपको सर्च करना है स्किन करेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्किन करेक्टर देखने को मिल रहा है, इसको जस्ट ऐड करना है तो ये ऐड हो जाता है। अब ऐड करने के बाद अगर आप इंस्पेक्टर में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, जैसे कि स्किन सिलेक्शन, स्किन डिटेल्स, स्किन एक्सटेंसिस, उसके बाद सेटिंग। तो इन सब सेटिंग से हम इसको करेक्ट करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, इतने सारे
सेटिंग देख के आपको घबराना नहीं है, एक बार देखोगे तो आप पूरा का पूरा सीख जाओगे। तो सबसे पहले नीचे यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसमें क्या होता है कि अभी ये फाइनल पे है, इसका जो आउटपुट है ये जो हम डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये हमारा फाइनल पे है, जिसको हमें सबसे पहले स्क्रीन सिलेक्शन करना है, उसके बाद स्क्रीन का डिटेल्स इंक्रीज करना है, उसके बाद स्क्रीन को एक्सटेंशन करना है। तो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन सिलेक्शन को सिलेक्ट करके सबसे ऊपर जो सेटिंग मिलता है स्क्रीन सिलेक्शन, इस पे जाना है। अब यहाँ पर की टाइप पे आपको क्रोमा एंड कलर मिलता है, आप स्क्रीन को कलर से भी या फिर क्रोमा से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रोमा को जाके जो रेड है इसको मैं कुछ इस तरह से कम करूंगा, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारा जो स्क्रीन है सिर्फ स्क्रीन यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, साथ में थोड़ा बहुत इसका हेयर भी सिलेक्ट हुआ है, पर इसको भी हम रिमूव करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन है इसको भी हम अगर इस तरह से डिक्रीज करें तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर लीफ है ये भी सिलेक्शन से हट रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि हमारा जो लीफ है वो सिलेक्टेड ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पर जो ब्लू है इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन है वो सही से हो रहा है या फिर नहीं। तो कुछ यहाँ पर हमारा जो हेयर है थोड़ा सा सिलेक्शन से हट रहा है एंड इसको थोड़ा से इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा जो नीचे का फेस है वो सिलेक्शन से हट रहा था वो भी सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पर ब्लू पे आप राइट साइड पे देखोगे यहाँ पर भी आपको एक डॉट मिलेगा, इसको भी आप इस तरह से डिक्रीज कर सकते हो। इससे भी आप देख सकते हो कि आपका जो हेयर है वो सिलेक्शन से हट रहा है या फिर नहीं। तो इतना ठीक है। अब यहाँ पर लुमिनेंस है इससे भी आप कर सकते हो, तो लुमिनेंस से हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ताकि इसका जो हेयर है वो भी सिलेक्शन से हट जाए। तो इतना ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखोगे सॉफ्ट रेंज है, इसका भी यूज कर सकते हो। तो सॉफ्ट रेंज अभी नहीं जरूरत है क्योंकि अभी तक हमने ठीक से सिलेक्शन नहीं किया। तो सिलेक्शन के उसके बाद नीचे अगर आप मेट देखोगे यहाँ पर हम इस तरह से ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा स्मूथली काम करे। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है इससे भी आप सिलेक्शन को हटा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा हेयर है उसका सिलेक्शन हट रहा है एंड फेस का सिलेक्शन है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे एंड गामा भी है इसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा कुछ इतना, एंड उसके बाद इसका जो गामा है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लाइक दिस। ओके। एंड आप चाहो तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कलर है इससे भी कर सकते हो, बस यहाँ पर जो आइकॉन है इसको ड्रैग करो कुछ यहाँ पर स्किन के ऊपर, तो आप देखोगे इस तरह से आपका स्किन सिलेक्शन हो जाता है। अब कभी कभी टाइम में क्या होता है कि स्किन का जो कलर एंड हेयर का कलर सेम होता है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, तो उस चीज को आप बाद में फिक्स कर सकते हो मास्किंग वगैरह करके। तो मैं यहाँ पर बस आपको रिव्यू के लिए सिंपल से करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर फिर से आपको ऊपर जाके स्किन डिटेल्स में जाना है एंड सबसे पहले कंट्रोल में जाके यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसको स्किन डिटेल्स पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो स्किन डिटेल्स है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी जो स्किन है वो सही से डिटेल्स में आ जाए। ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर जो सॉफ्ट एज है इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे आपका जो फेस है उसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया है एंड उसके बाद हमें फिर से कंट्रोल में जाके इसको करना है स्किन एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैं स्किन एक्सटेंशन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी बाहर का पार्ट है ये भी सिलेक्ट हुआ है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं स्किन एक्सटेंशन से। कैसे करना है कि इसको कुछ इस तरह से डिक्रीज करोगे तो आप देखोगे सिर्फ हमें फेस के पास, मतलब जितना आप चाहो इसको क्लोज में लाना, ठीक है, ताकि आपका जो फेस है वही सिर्फ और सिर्फ विजिबल हो। एंड उतना करने के बाद आपको फिर से कंट्रोल में आ जाना है एंड यहाँ पर जाके आप कर लेना है फाइनल। तो जैसे ही फाइनल करोगे आप यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं देखोगे, लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देखो सॉफ्ट स्किन जो है इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो आप देखो इसका जो स्किन है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है। एंड साथ में आप अगर डिटेल्स भी चाहते हो तो इसको इंक्रीज करोगे तो इसमें देखो कुछ इस तरह से डिटेल्स भी ऐड हो जाता है। एंड इसमें क्या होगा कि आपका जो स्किन है वो एकदम करेक्ट रियल टोन में आ जाता है। एंड उसके बाद नीचे अगर मिक्स देखोगे तो मिक्स का क्या मतलब होता है कि आपने ये जो दो सॉफ्ट स्किन सॉफ्टनेस एंड स्किन डिटेल्स को आपने इंक्रीज किया है, जितना आपने वैल्यू दिया है इसको जैसे 44.1 इसको 5.0, उसको और भी इंक्रीज करने के लिए आप मिक्स को यूज कर सकते हो। जैसे मिक्स को यूज करोगे तो ये और भी ज्यादा डीप होगा और इसको कम करने के लिए इसको इस तरह से डिक्रीज करोगे तो ये कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे आपका ब्लेंडिंग जैसा काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो आपको सॉफ्ट नहीं करना है, आप सिंपली एक हल्का सा सॉफ्ट करोगे जिससे आपका जो स्किन है वो सही से रियल टोन में आ जाए। एंड इसको हम डिटेल्स को भी इसको एक थोड़ा सा कम करेंगे कुछ इतना। ठीक है। अब हमारा जो फेस है वो एकदम रियल टोन में आ जाता है एंड फेस जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी तो शुरू हुआ है, इसके बाद का जो भी प्लगइन है वो और भी ज्यादा बढ़िया प्लगइन है एंड बहुत ही काम का होगा आपके लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लगइन है उसे बोलते हैं एक्स ग्लो। आप तुम लोगों ने तो ग्लो इफेक्ट बहुत बार यूज किया होगा टेक्स्ट के ऊपर, लोगों के ऊपर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ये वाला जो एक्स ग्लो है ये और भी बढ़िया लेवल का होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट पे ऐड किया डाविंची रिजॉल्व। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमें शिफ्ट एंड स्पेस बार क्लिक करके इफेक्ट लाइब्रेरी ऑन करना है एंड यहाँ पर सर्च करना है एक्स ग्लो। जैसे आप सर्च करोगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसको जाके ऐड करना है।
एंड जैसे ही ऐड करते हो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ग्लो इतना है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट भी देख सकते हो कि पूरा विजिबल भी नहीं हो रहा है ठीक से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गेन है इसको मैं कुछ इस तरह से कम करूंगा, कुछ इतना, एंड इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सही से विजिबल हो जाए। तो कुछ यहाँ पर ठीक है, तो इतना ग्लो सही है। अब ये जो ग्लो है ये सिर्फ ग्लो का काम नहीं करते, इसके अंदर बहुत सारे एडवांस लेवल का इफेक्ट होता है। एंड उसके बाद अगर हम नीचे देखोगे तो आपको ग्लो सैचुरेशन, फोर्स सैचुरेशन बहुत कुछ मिल जाता है। आप यहाँ पर ग्लो सैचुरेशन से इसका जो ग्लो है उसको सैचुरेट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। एंड साथ में यहाँ पर देखो जो ग्लो साइज है इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका जो ग्लो साइज होगा ना ये स्प्रेड होगा। मतलब अगर हम इसको कम करते हो तो ये क्या होगा कि इसका जो ग्लो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसको स्प्रेड करने के लिए आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो इस तरह से स्प्रेड होगा। और सबसे नीचे यहाँ पर अगर आप फॉल ऑफ का यूज करोगे तो ये और भी ज्यादा आपको स्प्रेड मिलेगा। जैसे कि मैं इसको अगर कम करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ग्लो भी ज्यादा देखने को मिल रहा है एंड स्प्रेड भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ही ग्लो रहे। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं, इसके नीचे आप यहाँ पर ग्रेडियंट देख सकते हो, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरा फेवरेट है। यहाँ पर जो ग्रेडियंट है इससे क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एक डॉट है, ये है कि नंबर 1 कलर है, हमें यहाँ पर नंबर 2 कलर ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसे आप कर्सर ले जाओगे प्लस आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो एक ऐड हो जाएगा। अब इसी को सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर नीचे जो कलर ऑप्शन मिलता है यहाँ पर जाके इसका कलर चेंज करना है। लाइक मैं इसको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जैसे सिलेक्ट करूंगा आप देखोगे इसका जो ग्लो है ना ये थोड़ा सा ब्लू कलर का हो चुका है। और इसको थोड़ा सा और भी इंक्रीज करने के लिए हम इसको जाके कुछ इस तरह से ले आएंगे तो आप देखो इसके अंदर हमें ग्लो इफेक्ट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ग्लो इफेक्ट है वो ब्लू के अंदर मिल रहा है। मतलब आपने व्हाइट टेक्स्ट के ऊपर आपने ब्लू कलर का ग्लो ऐड किया है। बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, जो भी टेक्स्ट का कलर होगा उसी टेक्स्ट के ऊपर ग्लो इफेक्ट काम करता है, लेकिन इसके अंदर आप हर तरह के कलर को ऐड कर सकते हो। एंड अभी जो टेक्स्ट के अंदर ग्लो आप देख लो ये एकदम हॉलीवुड लेवल टाइप का, जितने भी ट्रेलर वगैरह जितने भी इंट्रो में यूज होता है उस तरह का ग्लो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। एंड साथ में आप यहाँ पर ऊपर अगर मोड देखोगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल मोड देखने को मिलता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लो कम हो चुका है तो हम यहाँ पर जो गेन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल ग्लो है इसको आप लोगो वगैरह या फिर कुछ इमेज के ऊपर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप यूज कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन टेक्स्ट के लिए आप इसका यूज कर सकते हो जो फिबोनाची लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हो मैंने एक लोगो के ऊपर भी इस ग्लो को इफेक्ट को ऐड किया है। जैसे कि मैं इसको अगर ऑफ करता हूँ तो कुछ इस तरह से, अगर ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं ऐसे आपको ग्लो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगले प्लगइन के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो इतना दूर अगर वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लगइन है इसे हम बोलते हैं राइट ऑन टेक्स्ट इफेक्ट। तो बेसिकली तुम लोगों को पता है कि राइट ऑन टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है कि एक टाइपिंग जैसा टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट होता है। एंड ये कैसे होता है कि आप यहाँ पर जो टेक्स्ट क्लास है इसको ऐड करके ऐसे टेक्स्ट लिखोगे तो आप इंस्पेक्टर में देखोगे सबसे नीचे आपको राइट ऑन मिलता है। इससे आप एक टाइपिंग का टेक्स्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हो। लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स्ट एनिमेशन देखने को मिलता है, वो है टाइपिंग वाला। लेकिन मैं जो राइट ऑन टेक्स्ट इफेक्ट को बात कर रहा हूँ जिसको रिएक्टर ने दिया है, उसके अंदर आपको राइट ऑन, उसके बाद लाइन, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड सब कुछ एनिमेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट क्लास को ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने डाविंची रिजॉल्व लिखा है। अब इस एनिमेशन को ऐड करने के लिए आपको जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते हो इस बॉक्स के अंदर जाके आपको राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर फ्यूजेस ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर लेस राइट ऑन का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली ये आपको पहले से नहीं मिलेगा, जब इंस्टॉल करोगे तो आपको इस फ्यूजेस के अंदर ही मिलेगा। अब जैसे मैं इस लेस राइट ऑन को ऐड करता हूँ यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाता है। लेकिन आप ऊपर देखोगे टूल्स के बाद यहाँ पर मॉडिफायर ऐड हो चुका है। आप इस मॉडिफायर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको डाविंची रिजॉल्व देखने को मिल रहा है। अब जो डाविंची रिजॉल्व यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लाइन्स है ये अभी 0 पे है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो लाइन्स है इस पे जाके आपको बस 1 लिखना है। जैसे मैं 1 लिखूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसका जो राइट ऑन इफेक्ट है इसको कैसे क्रिएट करना है, जैसे अभी अगर आप देखोगे कि इसका जो प्ले हेड है 0 पे है तो हम यहाँ पर जो कैरेक्टर है इस पे कुछ इस तरह से की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसको कुछ लगभग 15 फ्रेम में जाएंगे एंड फिर से एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड प्ले हेड को फिर से 0 में जाके यहाँ पर जो कैरेक्टर है यहाँ पर देखो आपको ये जो तीनों दिख रहा है स्क्रोल बटन, इससे आप इसको एनिमेट कर सकते हो। आप और एक चीज नोट कर सकते हो, यहाँ पर जो मोड है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अगर आपको इस तरह से स्क्रोल बटन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर रिलेटिव पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से डॉट ऑप्शन मिल जाते हैं, इससे भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कुछ इस तरह से डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पर देखो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से टाइपिंग टेक्स्ट में राइट ऑन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये वाला जो है ना ये बहुत ही बढ़िया लगता है। ये वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट है मैंने जो
टेक्स्ट प्लस है उसमें भी राइट ऑन करके देखा है, पर इसमें जो राइट ऑन का इफेक्ट एनिमेशन हमें देखने को मिलता है ये सबसे बढ़िया लगता है। अब ये था राइट ऑन का, और साथ में अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड्स एंड लाइन्स है। तो वर्ड्स का एनिमेशन कैसे होता है, यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व लिखा हुआ है 2 वर्ड्स में, मतलब एक डाविंची रिजॉल्व कंप्लीट हुआ उसके बाद रिजॉल्व, तो इसको हम 2 वर्ड्स बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2 वर्ड्स है इसको भी आप एनिमेशन कैसे करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करूंगा एंड इसको भी जाके मैं 15 फ्रेम में जाऊंगा एंड कुछ इस तरह से एनिमेशन ऐड करूंगा एंड यहाँ पर जो एरो है इस पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट फ्रेम में आ जाऊंगा। अब जो वर्ड्स है इसको अगर मैं इस तरह से डिक्रीज करूँ तो आप क्या होगा कि हमारा पहला एनिमेशन ऐसे डाविंची रिजॉल्व आएगा, उसके बाद रिजॉल्व आएगा। मतलब क्या हुआ कि आपका जो पहला जो वर्ड होगा वो सबसे पहले विजिबल होगा, उसके बाद का जितने भी वर्ड्स होगा वो धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसको हम और भी मजेदार बना सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर जो डाविंची रिजॉल्व है इसको अगर मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर फिर से कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है बहुत सारे ऐड हुआ है। अब मैं यहाँ पर टूल्स में जाके इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो ये हमारे फ्रेम के अंदर आ जाएगा। अब मॉडिफायर पे जाके यहाँ पर हमने एनिमेशन कुछ 0 फ्रेम में बनाया था, तो यहाँ पर क्या होगा देखो कुछ इस तरह से हमें एनिमेशन देखने को मिल रहा है। एक एक टेक्स्ट हमें सबसे पहले विजिबल होता है, उसके बाकी का टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से आप यहाँ पर लाइन्स का भी यूज कर सकते हो। लाइन्स का यूज कैसे होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि हमारा जो डाविंची रिजॉल्व है एक ही लाइन के अंदर है, इसके नीचे और एक लाइन होगा, इसके नीचे और एक लाइन होगा। इस तरह से अगर आप टेक्स्ट ऐड करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व है इस पे अगर एंटर दबाओ तो देखो इसके नीचे एक टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से मैं फिर से एंटर दबा के कंट्रोल वी करके इसी टेक्स्ट को ऐड करूंगा तो हमें यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिल रहा है। अब ये जो लाइन है इसको अगर आप इस तरह से डिक्रीज करोगे तो सारे लाइन यहाँ पर गायब हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन होगा। तो कैसे करना है कि सबसे पहले हम 0 फ्रेम में जाके इसको एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फिर से हम इसको 20 फ्रेम में जाके इसका जो लाइन है उसको हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमारे देखो फर्स्ट एक टेक्स्ट आया, उसके बाद का लाइन आया, उसके बाद का लाइन आया। अब इसको भी आप स्मूथ कर सकते हो। स्मूथ करने के लिए सिंपली इस लाइन को आपको ऑन करना है एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट प्लस है इसको सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा सारा की फ्रेम है। इसको कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट करोगे सबको एंड फिर एस दबाओगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप अगर प्ले करते हो देखो एक कुछ इस तरह से स्मूथली हो जाता है एंड बहुत ही ईजी टू यूज है। कभी भी आप एक टाइपिंग इफेक्ट, कभी भी आप राइट ऑन इफेक्ट या फिर लाइन्स इफेक्ट, कैरेक्टर इफेक्ट जो भी करना चाहते हो बहुत इजीली इसको कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लगइन है उसे हम बोलते हैं ग्लिच इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही ग्लिच प्लगइन के अंदर आपको बहुत सारे ग्लिच इफेक्ट देखने को मिल जाता है। मतलब आप खुद से भी एक ग्लिच इफेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो एंड जो रेडी होता है उसका भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक मीडिया है, इस पे सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड स्पेस बार क्लिक करके यहाँ पर जैसे मैं ग्लिच लिखूंगा, लाइक जैसी ग्लिच लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ग्लिच इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। एंड ग्लिच सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ग्लिच जैसे कि ग्लिच बार, कलर फ्लिकर, कलर नॉइज, एज स्ट्रेच, ग्राउंड लूप, बहुत सारे पिक्सेलेट, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ग्लिच बार है, इसको अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो आप देखो कुछ इस तरह से हमें ग्लिच इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर वीडियो को प्ले भी करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे ग्लिच इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। एंड साथ में आप यहाँ पर देखोगे आपको बहुत सारे इंटेंसिटी भी इफेक्ट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको अगर आप इंक्रीज करोगे जो इसका लाइन है कुछ इस तरह से जूम होगा, मतलब जो बार है इसका ये कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको अगर आप इस तरह से डिक्रीज करोगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। एंड साथ में आप यहाँ पर जो एंगल है इसको भी चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर सकते हो या फिर राउंड भी कर सकते हो या फिर 90 डिग्री एंगल में भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो एक्स वाई है इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पर देखो जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको आप कुछ इस तरह से मूव कर सकते हो। थोड़ा सा आप यहाँ पर मूव करोगे तो कुछ इस तरह से आपको एक ग्लिच इफेक्ट देखने को मिलेगा। लाइन इंटेंसिटी को भी आप इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसका जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह होता है। एंड सिर्फ एक ही ग्लिच इफेक्ट नहीं, मैं आपको और एक दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर शिफ्ट एंड स्पेस बार क्लिक करके फिर से एक ग्लिच को ऐड करता हूँ। लाइक जो ग्राउंड लूप है इसको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, तो जैसे ही ऐड करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो और एक ग्लिच इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, सीथ रेट, बहुत कुछ मिले। सीथ रेट क्या करता है कि आपका जो ग्लिच इफेक्ट है उसको एक एनिमेशन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैं इसको कीफ्रेम ऐड करके लास्ट में जाऊंगा एंड फिर से एक कीफ्रेम ऐड करूंगा तो इसका सीट अगर इंक्रीज करो तो आप देखोगे यहाँ पर हमें जो सीट है इसके एनिमेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड साथ में आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड से इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लिच इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से आप जूम या फिर जूम आउट कर सकते हो जो ग्लिच इफेक्ट होता है। एंड जो सीट रेट है इसको भी आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। एंड जो स्पीड है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इससे आपको एक अलग से एनिमेशन मिलेगा इस ग्लिच के अंदर। पर ये जो ग्लिच इफेक्ट है आप हर रेगुलर वीडियो एडिटिंग में इसको यूज़ कर सकते हो।
सकते हो। और हमारा जो आखिरी प्लगइन है उससे मैं सबसे ज्यादा हैरान हूँ कि डाविंची रिजॉल्व में 21 का अपडेट हो चुका है एंड इसके अंदर अभी भी उसको हम यूज कर सकते हैं। एंड ये जो प्लगइन है ये आपके रेगुलर वीडियो में सबसे ज्यादा काम आएगा एंड सबसे ज्यादा हैंडी प्लगइन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक लोगो है, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर। अब ये जो लोगो है इसके ऊपर अगर आपको एनिमेशन देना है, कुछ भी एनिमेशन, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पोजीशन, जूम, रोटेशन, इस तरह से अलग अलग आपको ऑप्शन मिलके आप इस एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके एंड फिर इसका जो प्ले हेड है इसको थोड़ा सा मूव करके फिर मैं इसको अगर हम राइट साइड पे कुछ इस तरह से मूव करें तो हमारे एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से हमें एक एनिमेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो प्लगइन है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। आप किसी के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हो, लोगो है, इमेज है या फिर टेक्स्ट है, किसी के ऊपर भी। जैसे कि अभी ये जो लोगो है इसके ऊपर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर इफेक्ट लाइब्रेरी में जाना है एंड यहाँ पर नीचे जो इफेक्ट है इसको डाउन करोगे तो आपको मिलेगा मिस्टर एलेक्स टेक। अब ये जो प्लगइन है मिस्टर एलेक्स टेक ने बनाया है, तो इस तरह से आपको एक फोल्डर मिलेगा आफ्टर इंस्टॉलेड एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखो मैजिक एनिमेट C3 फ्री। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा कुछ इस तरह से, अभी आप यहाँ पर देखोगे कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर में देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत कुछ। मतलब अगर मैं आपको फुल इसका अलग से वीडियो भी क्रिएट करूँ तो वो भी 10 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है। जैसे कि ये जो लोगो है इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करना है, तो इसके लिए अगर सबसे पहले एनिमेट करना है तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो इसका आप सबसे पहले पोजिशन वगैरह खुद से चेंज कर सकते हो, ठीक है। साइज भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एस्पेक्ट है इससे भी आप इसका स्टेज वगैरह चेंज कर सकते हो, साथ में एंगल है इसको रोटेट भी कर सकते हो, सब मैनुअली है। ऑटोमेटिक करने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखोगे मेन एनिमेशन, इसके अंदर काम करना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलता है इनेबल शैडो। आपको इसके अंदर इनबिल्ट शैडो भी देखने को मिलता है। जैसे कि ये लोगो है, अगर मैं इस पर इनेबल करूंगा तो आप देखो इस तरह से पीछे एक शैडो भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसका ड्रॉप शैडो का जो स्ट्रेंथ है इसको मैं अगर इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से शैडो मिल जाता है। यहाँ पर शैडो, एंगल, डिस्टेंस सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है मेन एनिमेशन, जहां से हम इसको एनिमेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, जूम कंट्रोल। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं अगर वीडियो को यहाँ पर प्ले करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जूम कंट्रोल के अंदर यहाँ पर जो जूम इन है इसको अगर मैं इनेबल करूँ तो आप देखो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से एक जूम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एंड साथ में इसके एंडिंग में अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर जूम आउट है, इसको इनेबल करोगे तो देखो कुछ इस तरह से जूम आउट एनिमेशन मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जूम स्टार्टिंग, रेस्टिंग, जूम एंडिंग सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, जिससे आप इसका जो लेंथ वगैरह है इसको कम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो जूम है ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसको और भी फास्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड ये जो एनिमेशन है इसको स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखोगे आपको अलग से कर्व ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक लाइनर मिलता है, एक ईजिंग मिलता है, जिससे आप इसको ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से काट के बिना ही आप इसको इजी इन इजी आउट कर सकते हो। एंड साथ में अगर आप यहाँ पर कस्टम में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको एक स्प्लाइन ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इसको अलग से काट देके इसको स्मूथ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको अगर कुछ इस तरह से इंक्रीज करूँ एंड इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इंक्रीज करता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन होगा। देखो कुछ फास्ट आगे फिर स्लो हो जाता है। एंड जब इसका आउट एनिमेशन है ये भी बस स्लो जाता है एंड फिर फास्ट गायब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो। एंड अभी मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट को ऑफ करके यहाँ पर देखो स्वीप कंट्रोल मिलता है, इसको अगर मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ आउट एंड इन को, किसके एनिमेशन देखो कुछ इस तरह से हमें एनिमेशन मिल जाता है जो स्लाइड है। एंड इसको आप चेंज भी कर सकते हो, मिरर से राइट साइड से लेफ्ट साइड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है। एंड फिर मैं इसको भी ऑफ करके और एक एनिमेशन दिखा देता हूँ जिससे बोलते हैं स्पिन कंट्रोल। इसको अगर आप इनेबल करोगे तो आप देखो यहाँ पर एक स्पिन में आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि कुछ इस तरह से रोटेट हो जाता है एंड लास्ट में भी कुछ इस तरह से रोटेट हो जाता है। एंड उसके साथ अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे और एक ऑप्शन मिलता है डिसॉल्व कंट्रोल, और इसको आप इनेबल करोगे तो इसका जो एनिमेशन है ये सबसे बढ़िया इस पिन के साथ मैच करता है। जैसे मैं प्ले करता हूँ देखो कुछ इस तरह से डिसॉल्व के साथ, मतलब ब्लेंड के साथ आप देखोगे पहले हमें यहाँ पर लोगो नहीं दिख रहा है, फिर कुछ इस तरह से डिसॉल्व इफेक्ट से साथ देखने को मिलता है, साथ में स्पिन भी होता है। एंड इतना कुछ आपको इस फ्री वाला प्लगइन के अंदर मिल जाता है। अगर आप इसको अपग्रेड करते हो तो इसके अंदर और भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको अपग्रेड नाउ का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली अपग्रेड नाउ मतलब इसको आपको परचेस
करना होता है। लेकिन मैं अगर कहूँ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री वर्जन से बहुत कुछ कर सकते हो एंड साथ में यहाँ पर मीट्स मार्क्स बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इससे भी आप बहुत सारे एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में आपको अगर जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन प्लगइन्स को आपको कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले रिएक्टर को कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद मैं आपको मैजिक एनिमेट V3 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होते हो तो मैंने जो अभी रिव्यू दिया जितने भी प्लगइन्स का वो सब आपको टेलीग्राम में आराम से मिल जाएगा, बस क्लिक करो एंड इंस्टॉल करो तो हो जाएगा। लेकिन मैंने जो वीडियो के पहले बोला था कि मैंने आप लोगों के लिए एक सीक्रेट ट्रिक रखा है जिससे आप 70% रिएक्टर का फ्री प्लगइन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वेबसाइट मैंने रिएक्टर का ओपन किया है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस पे जाके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के अंदर आ जाओगे एंड यहाँ पर आपको रिएक्टर मिलेगा। रिएक्टर के बाद अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर आपको एक एटॉम्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाओगे तो इसके अंदर आपको सारे इफेक्ट देखने को मिल जाता है एंड इसी से आप अपने 70% यहाँ पे जो 200 प्लस जितने भी इफेक्ट प्लगइन्स है सब कुछ यूज कर सकते हो। अगर आपके पास स्टूडियो वर्जन है एंड फ्री वर्जन में आप इसका 70% फ्री प्लगइन्स को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप प्लगइन्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक सर्च ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जाके आपको सर्च करना है। जैसे कि एक्स ग्लो में यहाँ पर लिखूंगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर mtxglo.fuse देखने को मिल रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पर जो mtxglo.fuse है इसी फाइल को डाउनलोड करना है। नीचे देखोगे तो आपको .atom दिखेगा, लेकिन आपको इस फ्यूज को डाउनलोड करना है। जस्ट इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट साइड पे उसका जो फाइल है ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखो, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर .fuse मिलेगा, इसके साथ नीचे यहाँ पर सारे जो कोडिंग वगैरह है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर राइट साइड पे मिलेगा डाउनलोड ऑप्शन, इस पे जस्ट क्लिक करोगे आपका जो प्लगइन है कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। अब मैं यहाँ पर एक ही प्लगइन दिखा रहा हूँ, आप कोई भी प्लगइन इस पे डाउनलोड कर सकते हो इस तरह। एंड इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस बहुत ही इजी है एंड जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाता है आपको चले जाना है फिर से डाविंची रिजॉल्व के अंदर एंड यहाँ से आपको चले जाना है फ्यूजन के अंदर। एंड फ्यूजन के अंदर जैसे ही आप आते हो यहाँ पर नीचे देखो कॉर्नर पे यहाँ पर 24% कुछ इस तरह से जो हमारा रैम का मेमोरी केस यहाँ पर दिखा रहा है, इस पे जस्ट क्लिक करोगे डबल क्लिक तो आपको यहाँ पर फ्यूजन सेटिंग मिल जाता है। अब इस फ्यूजन सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर पाथ मैप जो मिल रहा है इसके अंदर जाओगे, उसके बाद सिस्टम में जाओगे, उसके बाद यहाँ पर जो ऑल डाटा वाला ऑप्शन है ना इस पे क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है। मेक श्योर मैं यहाँ पर सही से बोल रहा हूँ कि ऑल डॉक्स ऑल लैब्स बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सिर्फ ऑल डाटा वाला ऑप्शन पे राइट क्लिक करके शो फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे देखोगे यहाँ पर आपको फ्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर जो प्लगइन हमने डाउनलोड किया था इसको पेस्ट करना है। तो मैंने पहले इसको पेस्ट किया है, फिर भी मैं आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि जिस फोल्डर के अंदर मैंने उसको डाउनलोड किया था जैसे कि मैं उस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो प्लगइन मैंने डाउनलोड किया था, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करूंगा एंड फिर जाके यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर मुझे रिप्लेस ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसको पेस्ट किया है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डाविंची रिजॉल्व को रिस्टार्ट करना है। जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे तो फ्यूजन के अंदर आप जैसे ही यहाँ पर अपना जो इफेक्ट लाइब्रेरी है उसको ऑन करोगे तो उसके अंदर आपको सारे जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया था सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जो लास्ट वाला जो प्लगइन है मैजिक V3 वो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा एंड उसके साथ डिस्क्रिप्शन में फॉलो करोगे तो आपको वहाँ पर मिस्टर एलेक्स का ऑफिशियल लिंक भी मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसका जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है बहुत ईजी है, बस आपके बैकग्राउंड में डाविंची रिजॉल्व को ऑफ करना है एंड जैसे आप यहाँ पर देखोगे मैजिक एनिमेशन V3 मिलेगा, इसको आपको DRFX फाइल में मिलेगा, आपको बस इसको डबल क्लिक करना है तो ये क्या होगा आपके बैकग्राउंड में डाविंची रिजॉल्व को ऑन करेगा। एंड जैसे ही आपका डाविंची रिजॉल्व ऑन होता है आपको उसके अंदर ऐसे पॉपअप मिलेगा जहां पर आपको बोला जाता है कि आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर नहीं। आप कैंसिल करोगे तो इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी ओवरराइट आ रहा है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल ऑप्शन आएगा। अब ओवरराइट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया है, अगर मैं फिर से ओवरराइट करूँ तो फिर से इंस्टॉल हो जाएगा। आपको यहाँ पर इंस्टॉल आएगा, आप इसको सिंपली क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही था वो 5 फ्री प्लगइन्स जो डाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन या फिर स्टूडियो वर्जन हर तरह के वर्जन में काम करता है एंड साथ में रेगुलर एडिटिंग में काम आता है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, जितना आप कमेंट करते हो मुझे उतना ज्यादा मोटिवेट होता है। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।